नजर को ये जमाना कर दिया, हौसले को हौसला कर दिया। नजर को ये जमाना कर दिया, हौसले को हौसला कर दिया। जिंदगी के रास्ते में धूप है बहुत, जिंदगी के रास्ते में धूप है बहुत। अब तो हर राह में उजाला कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जिसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने दो भाइयों काम्बक्स और मोहम्मद आजम की हत्या करने के पश्चात खुद 65 साल की उम्र में दिल्ली की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में है। उसके जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसने किस तरह से भारत के अन्य जो रियासतें थी, अन्य जो सरकारें थी, उनसे उसका किस प्रकार का संबंध रहा, किस प्रकार से उसने अपने संबंध स्थापित किए। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले उसने जो है संभाजी के पुत्र साहू जी को जेल से रिहा कर दिया। मुझे एक दिमाग में आती है कि अगर भोजपुरी में बोलता वो संभाजी से अगर भोजपुरी में बोलता तो कैसे बोलता? तो भोजपुरी में कुछ ऐसे बोलता कि का हो मर्दे, अरे निकलिए ना जेल से। अब कितना दिन जेल में रहिएगा? जेल में जिसने बंद किया तो गया। अरे मर्दे, अरे महाराज, का कर निकलिए, तो निकल के बाहर आइए, है ना? ऐसा कुछ बोला होगा। खैर, हंसी मजाक की बात हो गई है। इस प्रकार से संभाजी के पुत्र साहू जी को वह जेल से रिहा कर देता, कहता कि आप निकलिए। अब आप कॉमन सी बात है कि अगर आपको आपके दुख की घड़ी में कोई हेल्प करे तो आप निश्चित तौर पे उसके दुश्मन तो नहीं ही बनेंगे, दुश्मन तो नहीं ही बनेंगे, है ना? तो जब दुश्मन नहीं बनेंगे तो उसकी आप सहायता करेंगे, है ना? सहायता करेंगे। सहायता करेंगे, है ना? तो सहायता जब करेंगे तो कहने का तात्पर्य साहू जी को उसने जब जेल से रिहा कर दिया तो जेल से रिहा कर देने के पश्चात पहले की अपेक्षा थोड़ा सा उनके संबंधों के बीच में नरमी आई होगी, है ना? नरमी आई होगी, क्या नरमी आई ही। उसके बाद फिर सिखों के साथ उसके संबंध कैसे थे, एक लाइन में उसको भी देख लेते हैं। गुरु गोविंद तत्कालीन समय में थे, और गुरु तो सिर्फ गुरु होते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में जिसको गुरु किसी जाति समुदाय का नहीं होता, गुरु सिर्फ गुरु होता है। गुरु घंटाल अलग अलग समुदाय के होते हैं। तो जैसे वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज हैं, वह किसी भी जाति धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोलते, वो ना ही किसी से नफरत करते हैं, बल्कि सबको उनके उनके जो रास्ते हैं उस रास्ते की भी प्रशंसा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा याद है कि वो कह रहे थे कि कुछ अन्य समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को विशेषकर कह रहे थे वो कि जब भी उनके पूजा का वक्त होता है, जैसे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने का जो निर्णय लिया है हम लोगों ने, अगर जब भी 5 वक्त की नमाज का वक्त होता है तो जिस भी जगह पे होते हैं, जिस भी घड़ी जहां भी होते हैं, वहीं पे अपने अल्लाह की, भगवान की, खुदा की इबादत करना शुरू कर देते हैं। उनसे नफरत मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि वो भी मेरे ही हैं, वो भी हमारे ही हैं, वो हमारे श्री जी के ही हैं। बस सिर्फ अंतर क्या है कि वह नाम का अंतर है, वो सिर्फ नाम अलग तरीके से लेता है। ये कितनी बड़ी प्रेरणा है। आप अब आप जैसे कि वर्तमान में पहलगाम में टेरर अटैक हो गया है, जिसमें टेररिस्टों ने नाम पूछ पूछ कर विशेष कि आप तुम किस जाति से हो, तुम किस धर्म से हो, यह पूछ कर उन्होंने हत्याएं करी, है ना? कि हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुस्लिम एक तरफ हो जाओ। तो उनका मकसद सिर्फ दो ही है कि हिंदू मुस्लिम कर दो, और दूसरा मकसद ये है कि कश्मीर अब भारत के साथ दिल से जुड़ा हुआ है ना? पहले तो सिर्फ कानूनी तौर पे जुड़ा हुआ था, और वह अपना खुद का उनका जो व्यवहार था एक देश की तरह था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब वह जो है
भारत के साथ जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से, उनका हृदय मन तन सब कुछ भारत के साथ जुड़ा हुआ है। उस बढ़ती हुई एकता को, नजदीकियों को उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उस नजदीकियों को दूर करने के लिए वह इस तरह के हथकंडे, इस तरह के गंदे हथकंडे अपना रहे हैं, जिसकी जितनी ज्यादा मजम्मत की जाए, जितनी बड़ी निंदा की जाए वह कम है। और हम सभी भारतीय लोग जो है भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि आंख के बदले आंख, है ना, कठोर से कठोरतम कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे, ऐसा उम्मीद हम सब भारतीय कर रहे हैं। खैर, अब हम लोग बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह के साथ बहादुर शाह प्रथम के बहुत अच्छे संबंध थे, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शिष्य बंदा बहादुर सिखों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह प्रथम स्वयं आया और उसने क्या किया, सिखों को अंकुश में नियंत्रित तो किया, लेकिन सिख भी कम नहीं, लड़ाका है वो भी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सतलज एवं यमुना के मध्य का जो क्षेत्र था उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया और बहादुर शाह प्रथम लाहगढ़ तथा अन्य कुछ सिख क्षेत्र थे उन पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार से दोनों के बीच में एक समझौता हो गया कि भाई ये ना हम आपके क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगे और ना ही आप मेरे क्षेत्र का अतिक्रमण करिए, और आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं। इस तरह से दोनों लोग अपने अपने काम में मशगूल हो गए। ठीक है, फिर बुंदेला सरदार थे। बुंदेला सरदार छत्रसाल थे। इनसे इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था और यह आजीवन, जब तक जो है बहादुर शाह प्रथम रहा, छत्रसाल जो है उसके प्रति निष्ठावान बने रहे। जबकि जाट सरदार चूड़ामणि के साथ समझौते की नीति अपनाई इन्होंने। ठीक है, समझौते की नीति अपनाई और इस प्रकार जो है राजपूतों और सरदारों के मध्य इसके अच्छे संबंध बने रहे। बहादुर शाह प्रथम जागीरें एवं पदोन्नति देकर खजाने खाली करता रहा। यह थोड़ा सा, क्योंकि उम्र की एक अवस्था होती है जब आप 60-65 प्लस होते हैं तो थोड़ा जबरदस्ती के उदारवादी हो जाते हैं, क्योंकि आप में उतनी अग्रय जो उग्रता है, जो आक्रामकता है वह नहीं शेष रह जाती, जिसके लिए संभवतः इन्होंने एक प्रलोभन का जो तरीका है उसको अपनाया होगा। जैसे कि इन्होंने अत्यधिक जागीरें बांटना शुरू कर दिया और पदोन्नति कि आप ठीक है डीएम हैं, सॉरी आप क्लर्क हैं तो आपको बड़े बाबू बना देते हैं, है ना। अब बड़े बाबू को फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना देता है, बीडीओ बना देता है, फिर बीडीओ साहब को एसडीएम बना देता है, एसडीएम साहब को एडीएम सिटी बना देता है, एडीएम सिटी को जो है सीडीओ बना देता है, सीडीओ साहब को डीएम बना देता है। ये बहुत तेजी से शुरू करता गया और जब जैसे जैसे पद बढ़ता है तो पदोन्नति होती है, आपका प्रमोशन होता है, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो ये जब सैलरी बढ़ेगी तो खजाने पर बोझ बढ़ेगा। इस बोझ को बढ़ते हुए देखकर एक थे चचा, उनका नाम था खाफी खां। उन्होंने इन भाई साहब को क्या कहा, साहेब खबर। क्या कहा, साहेब खबर। साहेब खबर साहब को इन्होंने इस तरह से कहा और 12 मई 1712 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। कि इनकी बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके 4 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो जाता है। दी वॉर ऑफ सक्सेशन अगेन शुरू हो जाता है, उत्तराधिकार का युद्ध। उस उत्तराधिकार युद्ध के युद्ध में इनके 4 बेटों का नाम देख लीजिए, अजीमुशान, रफीउशान और जहां शाह तथा जहानदार शाह, है ना, जहानदार शाह। ये सारे के सारे भाई लोग चल रहे हैं, सारे के सारे भाई लोग चल रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं बार बार इधर क्यों आ रहा हूं मैं? भाई मैं ही कैमरा संभाल रहा हूं और मैं ही क्लास ले रहा हूं, तो मुझे देखना पड़ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक माहौल बन रहा है, कहीं वीडियो बनना बंद तो नहीं हो जा रहा है, इसलिए मुझे बार बार इधर आना पड़ रहा है। खैर, है ना। खैर चलिए, तो इनका जो 4 जिनके जो पुत्र थे उनके कौन कौन थे, अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह, शाहजहां नहीं जहां शाह और जहानदार शाह।
तीनों में युद्ध हो गया। पहले तो सबने आपस में बात किया। अब देखिए इनकी मतलब बहादुर शाह प्रथम की लाश पड़ी हुई है। कितने अच्छे पुत्र हैं। राम, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई थे, उसी तरीके से ये भी चार भाई हैं, जिमुस्सान, रफीउस्सान, जहां शाह, जहांदार शाह। लेकिन फर्क है कार्य प्रणाली में। हालांकि ऐसे बहुत सारे और भी राजा हुए हैं जो इनसे भी ज्यादा बदतमीज निकले। खैर, तो अजीमुशान, रफीउशान, जहां शाह, जहांदार शाह, इन चारों ने आपस में बातचीत किया कि मुझे थोड़ा सा राज करने दो, मैं जो है बड़ा हूं और मैं कुछ दिन के बाद फिर अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा तो तुम कर लेना। इस तरह की बातें ये सब आपस में करते रहे, लेकिन किसी में बात बनी नहीं। अंत में जहांदार शाह ने बारी बारी से चारों को, अजीमुस्सान को भी निपटा दिया, रफीउशान को भी मार दिया, जहां का कत्ल कर दिया, सबकी हत्याएं कर दी गई। और अंत में हत्या करने के पश्चात, इन तीनों भाइयों की हत्या उसने कर दिया। उसके बाद जो है 12 मई 1712 ईस्वी को दिल्ली में अपने पापा को, अपने अब्बू को दफना दिया, यानी बहादुर शाह प्रथम को। 3 दिन के बाद, 3 दिन उसकी लाशें पड़ी नहीं और 3 दिन के बाद उसने अपने पिताजी को दफना दिया। दफनाने के पश्चात वह खुद जो है शासक बन बैठा, अपने आप को दिल्ली का बादशाह बना लिया। अब जो है मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है जहांदार शाह जो है, जहांदार की सहायता करने वाला कौन था इन सारी गतिविधियों में? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार कौन था? असद खां, जो औरंगजेब का वजीर था, उसका जो है, उसकी जो है उसका पुत्र था ये जुल्फिकार खां। और जुल्फिकार खान ही जो है इसका वजीर था, है ना। तो जुल्फिकार खां को वजीर नियुक्त कर दिया गया। जुल्फिकार अब जहांदार शाह जो है अयोग्य था, असंयमी था, क्रोधित था बहुत ज्यादा, बात बात पे से गुस्सा आ जाता था। इसलिए इसे कुछ इतिहासकारों ने लंपट या मूर्ख कहा। अब बात बात पे गुस्सा कर जा रहे हैं, है ना। आप बात बात पे असहमी हो जा रहे हैं, असमित होकर निर्णय ले रहे हैं, आपके अंदर वो तल्लीनता ही नहीं हो, क्षमता ही नहीं है कि आप चीजों को थोड़ा संभाल सके। तो परिणाम क्या हुआ? इनको इतिहासकारों ने क्या कह दिया? लंपट। अबे लंपट, मूर्ख, अनाड़ी। तो सत्ता की बागडोर किसके हाथ में थी वास्तविक रूप से? जुल्फिकार के हाथ में। ये नाम मात्र के शासक थे। अब जहांदार शाह ने क्या किया? आमेर का जो राजा था ना, आमेर का राजा कौन था? राजा जय सिंह। राजा जय सिंह को क्या किया? मिर्जा की उपाधि दे दी और मालवा का सूबेदार बना दिया। तो एक याद रखने वाली चीज है, जहांदार शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बना। तो प्रश्न ये उठेगा कि राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो आपका धड़ाक से उत्तर आना चाहिए, कौन? बताओ। जहांदार शाह ने। और वही मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की उपाधि दी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। तो देखो इनको दो चीज। अभी यह इस बात से स्पष्ट होता है कि राजपूतों के प्रति इसकी कैसी नीतियां थी, उनके प्रति कैसी इसका दृष्टिकोण था, है ना। इसलिए तो पद अच्छा दे रहा है। फिर जजिया कर को खत्म कर दिया, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दिया, बल्कि अपने राज्य के कुछ हिस्सों में इसने खत्म कर दिया। और जजिया कर खत्म कर दिया, लेकिन इजारा व्यवस्था प्रारंभ कर दिया। इजारा व्यवस्था क्या है? इजारा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बोली लगाई जाती थी और जो ज्यादा बोली देने वाला किसान होगा उसे ही जो है खेती करने का अधिकार दिया जाएगा। और अब जैसे जब खेती मतलब जब बारिश अच्छी होगी तो फिर खेती अच्छी होगी, और बारिश अच्छी नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं होगी। लेकिन आपको कर उतना ही चुकाना होगा, आपने जितना निर्धारित कर लिया है खेती करने से पूर्व ही। इस तरह से किसानों की स्थिति में गिरावट संभवतः प्रारंभ हो गई थी। ठीक है। जुल्फिकार खां जो था, उसके खिलाफ अमीरों ने साजिश या षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार जो है जहांदार शाह की ना, और जहांदार शाह के खिलाफ जो है लोग उसे भड़काने लगे। और वो भी थोड़ा सा लंपट तो था ही, तो जल्दी से उसकी भावनाओं में आ गया। और जुल्फिकार खां को तो बाद में मारा उन्होंने। सबसे पहले उसने
फर्रुखसियर ने सैयद बंधु, फर्रुखसियर जो है कौन था? फर्रुखसियर इसी ये भाई साहब थे ना अजीमुस्तान, अजीमुस्तान के बेटा था। इसने कहा है चचा, मिर्जापुर वाला, अरे चचा हमारे पापा को तुमने मारा था, हमारे अब्बू को तुमने मारा था, अब हम तुमको मारेंगे। अब भाई जहांदार शाह को जो है फर्रुखसियर चच्चा बोल के आगे वाला वो मिर्जापुर जो वेब सीरीज है उस अंदाज में बोला था, अरे चचा इधर आओ। बुला के जो है फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से मार दिया, है ना, उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के पश्चात जो है जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु बोले तो दो भाई थे, वो कौन कौन थे? एक का नाम था हुसैन अली खां और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खां, है ना। तो हुसैन अली खां जो है छुटका को मीर बख्शी का पद दे दिया और अब्दुल्ला को वजीर बना दिया। तो पहले वजीर कौन थे? जुल्फिकार खां थे, उनको हटा दिया। और अब वजीर किसको बना दिया? अब्दुल्ला खां को बना दिया। अब्दुल्ला खान वजीर बने गुरु, और फर्रुखसियर ने उनकी हत्या कर दी और खुद जो है शासक बन बैठा। तो बात सुन आई। तो जहांदार शाह की हत्या करके फर्रुखसियर आ गया। फर्रुखसियर के जो प्रमुख कार्य थे उसको हम लोग देख लेते हैं। उसने सबसे पहला काम क्या किया? जिस जिस राजा को मिर्जा की उपाधि दी गई थी उसको सवाई की उपाधि दे दिया है। किसने दे दिया? फर्रुखसियर ने। पता है जिसको महाराजा बनाए थे इसके चाचा जहांदार शाह, उनका नाम क्या था? अजीत सिंह, है ना। अजीत सिंह की पुत्री से इसने शादी कर लिया। हाँ, कहा हमारे चाचा तुमको बहुत दिए थे, अब हम लाओ, हम तुम्हारी लड़की से शादी करेंगे। तो शादी कर लिया और जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। बोला कि अब खुश भी तो करना है ना। तो इसने जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया और सभी राजपूत एवं सरदारों के साथ इसका जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। ठीक है, मैत्रीपूर्ण, सबसे मिलजुल कर रहता था ये। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को इसने फांसी दे दी। यह घटना जो है थोड़ा सा असहज कर दी बाकी के लोगों को कि यार ये तो सबसे प्यार मोहब्बत दोस्त की तरह रहा था, ये सडनली क्या कर दिया। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे, क्योंकि यह जो है इसके बाबा यानी बहादुर शाह प्रथम के समय से ही उग्र था। और 6-7 साल के बाद इसने जो है 1716 ईस्वी में, यानी कि 1712 में इसके चाचा खत्म हो गए। यानी अब ये कह लीजिए कि 1709 या 10 11 में भी जो है इनके इससे और बंदा बहादुर और बहादुर शाह प्रथम के बीच में थोड़ी सी कहानियां इधर उधर हुई थी। और फिर अब 16 में इसने जो है जाके बंदा बहादुर को फांसी दिलवा दिया। ठीक है, खुद नहीं दिया बल्कि दिलवा दिया। और अंग्रेजों को शाही फरमान पत्र जारी कर दिया कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, खूब व्यापार कर और माल भारत से ले जा पड़े, हमारे यहाँ माल तो भरा पड़ा है। जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी, भारत में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। 1719 ईस्वी तक फर्रुखसियर एवं सैयद बंधुओं के बीच में, जिसने राजा बनाया था यानी कि सैयद बंधुओं ने इसको राजा बनाया था, और उनके और फर्रुखसियर के बीच में मतभेद शुरू हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है, इतिहास में यह सिखाता है कि सांप पालिएगा ना तो सांप आपको भी काटेगा। सांप किसी का सगा नहीं होता। तो जिस सैयद बंधु अगर कोई गलत व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा है तो यह स्पष्ट है कि निश्चित तौर पे वह आप तक भी पहुंचेगा। इसलिए गलत व्यक्ति का साथ कभी न दें, है ना। गलत को गलत कहें और खुद के अंदर कुव्वत पैदा करें, हिम्मत पैदा करें कि मैं जो भी कुछ करूंगा ऊपर वाले की मेहरबानी से और अपने बदौलत करूंगा। ठीक है, इस जज्बे के साथ अपने काम का शुरुआत करें और परेशान बिल्कुल मत हो। आप में अनंत शक्तियां हैं। आप न सिर्फ खुद के राजा हैं, खुद के किंग है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के किंग है। अपनी शक्तियों को जगाओ। खैर, अंग्रेज फिर इस तरह से सैयद बंधुओं और इसके बीच में जो मतभेद हो जाता है तो सैयद बंधुओं को लगा गुरु ये तो राजा है, कांड हम करें अदरवाइज ये कांड कर देगा। इसने क्या किया? फर्रुखसियर को कैद करवा के अंधा करवा दिया। बोला बड़े अंधे लग रहे हो, है ना। अंधा करवा के फिर उसे जो है उसके पद से हटा दिया और 1719 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। इस हत्या के पश्चात जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब एक बार हम लोग फटाफट इसका रिवीजन कर लें। फटाफट चलो। बहादुर शाह प्रथम ने मराठा शासक संभाजी के पुत्र साहू जी को जेल से रिहा कर दिया।
सिख गुरु गोविंद सिंह से अच्छे संबंध थे, किंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया और बंदा बहादुर प्रथम के इस विद्रोह का नेतृत्व स्वयं उसने किया, जहां सिखों ने सतलज एवं यमुना के मध्य पर नियंत्रण जमा लिया। फिर उसके बाद बहादुर शाह प्रथम ने लोहगढ़ सहित अन्य महत्वपूर्ण सिख क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बुंदेला सरदार छत्रसाल से मैत्रीपूर्ण संबंध रखा और छत्रसाल जो है इसके प्रति आजीवन निष्ठावान रहा। जाट सरदार चूड़ामणि समझौते की नीति अपनाई और इससे भी मित्रवत व्यवहार रखा। बहादुर शाह प्रथम जागीरें और पदोन्नति देकर खजाने को खाली करता रहा, इसलिए गाफी खां, इसने खाफी खां ने इसको साहिब खबर कहा। क्या कहा? साहिब खबर। और इस प्रकार 1712 ईस्वी में 12 मई 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 3 दिन तक लाश इसकी पड़ी रहती है और इसके पुत्र अजीमुशान, रफीज शान और जहां शाह और जहांदार शाह चारों के मध्य युद्ध होता रहा। 3 दिन के युद्ध के पश्चात जहांदार शाह ने 3 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर आसीन हो, उसके बाद जो अपने पिता के अंतिम संस्कार किए। अंतिम संस्कार करने के पश्चात इसने जुल्फिकार की सहायता से खुद को बादशाह घोषित कर दिया और जुल्फिकार खां को जो है क्या बनाया? वजीर बनाया। जहांदार शाह अयोग्य एवं असहनीय था, क्रोधित था, क्रूर था, इसलिए इसे कुछ इतिहासकारों ने लंपट अथवा मूर्ख कहा। ठीक है। सत्ता की बागडोर, वास्तविक जो सत्ता की बागडोर थी जुल्फिकार के हाथ में थी, जबकि यह नाम मात्र का शासक था। लेकिन फिर भी इसने आमेर के राजा अजय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की, मालवा का सूबेदार बनाया। वहीं मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि एवं गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। जहांदार शाह ने जुल्फिकार की सहायता से जजिया कर समाप्त कर दिया और इजारा व्यवस्था की प्रारंभ कर दिया। जुल्फिकार के खिलाफ षड्यंत्र एवं जहांदार शाह की हत्या करने के लिए फर्रुख शेर को सैयद बंधु ने उकसाया और इसने अपने चचा को ए चचा बोल के हत्या कर दी। और हत्या करने के पश्चात इसके जो प्रमुख कार्य थे सैयद बंधुओं को, जैसे इसके सैयद बंधु जो बोलूं तो 2 भाइयों का ग्रुप था। उसका नाम एक पहले का था हुसैन अली खां, उसको मीरबख्शी का पद दिया, और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खां जिसको वजीर बनाया। और इसने प्रमुख जो काम किए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी और अजीत सिंह की पुत्री से शादी कर लिया। जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया। सभी राजपूतों सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दी, है ना। और अंग्रेजों को शाही प्रमाण पत्र जारी किया कि जाओ तुम लोग व्यापार करो, मजे करो। 1719 ईस्वी तक फर्रुख शेर एवं सैयद बंधुओं में मतभेद हो गया और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ जो है दिल्ली की संधि कर ली। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ इसने क्या कर लिया? संधि कर लिया। और 1719 में अपदस्थ कर दिया गया इसको। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि इसने नहीं किया था, संधि सैयद बंधुओं ने किया। सैयद बंधुओं ने संधि करके और पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुख शेर को कैद कर लिया। कैद करके अंधा करवा दिया। अंधा करने के पश्चात उसकी हत्या कर दी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही होंगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छे से अन्य विषयों पे भी अपना काम प्रारंभ करूं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।